हेलो दोस्तों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल पे BKS स्टडी हब पे आप लोग को फिर से एक बार स्वागत करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पे नया होंगे तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और फिर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए या तो आपको तक पहुँचे। दोस्तों, प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर चलते हैं, संसदीय समिति, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लगभग 1, 2, 3 क्वेश्चन आ ही जाता है। और जब हम लोग इस टॉपिक को अच्छा से पढ़ेंगे तो इस टॉपिक से, संसदीय समिति से जितना भी क्वेश्चन आएगा हम लोग अच्छा से करके आएंगे, एग्ज़ाम से अच्छा से करके आ पाएंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग लेके चलते हैं संसदीय समिति को, आगे लेके चलते हैं कि संसदीय समिति का भारत में अस्तित्व कब से आया, वो इसका प्रथम बार गठन कब से हुआ, किसका निरंतर में काम करता है, संसदीय समिति कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग इसी कड़ी को लेकर आगे चलते हैं। दोस्तों, आज हम लोग देख रहे हैं संसदीय समिति, और जब देखें इसका आगे देखें तो दिया गया है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 से संसदीय समिति अस्तित्व में आई थी। कहने का मतलब है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत में 1919 में आई थी। उसी समय से 1919 से ही संसदीय समिति अस्तित्व में आई तथा प्रथम बार संसदीय समिति का गठन 1921 में हुआ। कहने का मतलब है दोस्तों कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत में 1919 में आई और तभी से संसदीय समिति भारत के अस्तित्व में आया और प्रथम बार संसदीय समिति का गठन 1921 में हुआ। उसके बाद हम लोग आके देखें तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के आधार पर ही हुआ था। जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के आधार पर भारत में प्रथम बार संसदीय समिति का जो गठन 1921 में हुआ था, वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के ही आधार पर हुआ था। तब से निरंतर व्यापक रूप से और प्रतिष्ठापित किया जाता जा रहा है। कहने का मतलब है दोस्तों कि जब से 1921 में भारत में प्रथम बार संसदीय समिति का गठन हुआ चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू सुधार पे 1919 के आधार पर, तब से हमारा अभी तक व्यापक रूप से चला आ रहा है। जैसे जब 1950 में संविधान लागू हुआ और जब सांसद बने तो अनेक संसदीय समिति का गठन हुआ और वही अधिनियम चलता आ रहा है, उसी तरह के प्रतिष्ठापित किया जा रहा है अभी तक। उसके बाद हम लोग आगे देखें तो दोस्तों, संसदीय समिति का प्रावधान, शक्ति, विशेषाधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में उल्लेख है। कहने का मतलब है दोस्तों कि संसदीय समितियां का प्रावधान जो है वो, और शक्तियां जो है और विशेषाधिकार है, जो संसदीय समिति को यानी कि अलग एक विशेष अधिकार दिया गया है, वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में उल्लेख है। उसके बाद हम लोग आगे देखें तो दोस्तों, सांसद विधायिका है, जिसे भारतीय संविधान द्वारा विधि बनाने का अधिकार प्राप्त है तथा सांसद विधि बनाने के साथ साथ कुछ कार्य भी करती है और यह कार्य समिति बनाकर करती है, जिसे संसदीय समिति की संज्ञा दी गई है। कहने का मतलब है दोस्त, सांसद विधायिका है। जैसे भारत सरकार चलाने के लिए या तो देश के चलाने के लिए 3 रूप है, जो विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। विधायिका विधि बनाती है, कार्यपालिका के पास उस विधि को पारित करने की शक्ति होती है, लागू करने की शक्ति होती है, और जो न्यायपालिका होती है उस विधि को सही है या गलत है जांच की शक्ति होती है, या तो फिर उस पर आवाज़ उठाने की शक्ति होती है। उसके बाद हम लोग आगे देखें तो दोस्तों, दिया गया है कि संसदीय समिति होती है वो पीठासीन अधिकारी के निर्देशानुसार या तो निर्देश में
कार्य करती है और वह अपना रिपोर्ट सदन को या तो फिर पीठासीन अधिकारी को सौंपती है। कहने का मतलब है दोस्त कि संसदीय समिति जो कार्य करती है वह कार्य पीठासीन अधिकारी या तो जिसे लोकसभा अध्यक्ष कह भी सकते हैं दोस्तों, वो लोकसभा अध्यक्ष या तो पीठासीन अधिकारी के निर्देश में या तो निरंतर में काम करती है और या वह अपना रिपोर्ट भी सदन को या तो फिर पीठासीन अधिकारी को सौंपती है। उसके बाद हम लोग आगे देखें दोस्तों तो कहा गया है कि सांसद की समिति का गठन सांसद के अधिनियम अथवा लोकसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम के अनुसार किया जाता है। यहाँ ये बताया है कि दोस्तों के संसदीय समिति का गठन कैसे होता है, तो वह जो होता है सांसद के अधिनियम के अनुसार तथा लोकसभा प्रक्रिया के कार्य संचालन के नियम के अनुसरण में किया जाता है। उसके बाद हम लोग आगे देखें तो दोस्तों संसदीय समितियां जो है प्रस्ताविक मुद्दों एवं विधेयकों की जांच करती है ताकि राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर निर्णय करने से पहले सांसद भली भांति उस आयामों से अवगत हो जाए। कहने का मतलब है दोस्त कि सांसद के जो काम है वो जो मुद्दा प्रस्ताव होता है हाउस में जो बिल पेश होता है उसे जांच करके और सांसद को अवगत कराता है कि वह किस प्रकार के मुद्दा है, सही है या गलत है। तो वो राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर निर्णय करने से पहले सांसद कोई निर्णय ना करे, उससे पहले भली भांति उसे उसके विविध आयामों से या तो अलग अलग आयामों से सांसद को अवगत कराती है या तो सांसद अवगत हो जाए। उसके बाद हम लोग आगे देखें तो दोस्तों यह समितियां जो है सांसद जो है विधेयकों के संबंध में अनुशंसाएं और संशोधन कर सकती है। यानी कि जो विधि है विधेयक है उनके संबंध में अनुशंसा कर सकती है और संशोधन कर सकती है, किंतु यह अनुशंसा और संशोधन सांसद पर बाध्यकारी नहीं है। जो संसदीय समितियां अनुशंसा या तो संशोधन करती है उस अनुशंसा या संशोधन पे सांसद पर कोई बाध्यकारी नहीं है। उसके बाद हम लोग आगे देखें दोस्तों तो आगे देखेंगे कि संसदीय समिति यह सुनिश्चित करती है कि सरकारी धन सांसद के निर्णय के अनुरूप ही खर्च हो। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि संसदीय समितियां का यह भी काम है कि वह सुनिश्चित करती है कि जो सरकारी धन है वो सांसद जैसा निर्णय करे, सांसद के निर्णय के अनुरूप ही खर्चा हो, कि सांसद इस धन को जिसमें खर्चा करने के निर्णय ले वही अनुरूप से वह धन खर्चा हो। यह जो निर्णय करती है सुनिश्चित करती है वो संसदीय समिति का कार्य होती है। उसके बाद हम लोग आगे देखें तो दोस्तों सांसद की जो समितियां होती है वो दो प्रकार की होती है। पहला अस्थायी संसदीय समितियां और दूसरा या अस्थायी या तो तदर्थ संसदीय समितियां। तो जो संसद की समितियां होती है वो दो प्रकार की होती है दोस्तों, अस्थायी या तो या अस्थायी और तदर्थ। जिसे तदर्थ संसदीय या अस्थायी संसदीय समितियां को तदर्थ संसदीय समितियां भी कह सकते हैं। दोस्तों जो अस्थायी संसदीय समितियां होती है वो फिक्स होती है, वो बनना निश्चित होता है। जब सांसद बनती है तो वो समितियां अस्थायी संसदीय समितियां बनना फिक्स होता है। लेकिन या अस्थायी या तो तदर्थ जो संसदीय समिति होता है वो फिक्स नहीं होता है, वो कभी कभी नहीं भी बनता है। जैसे जब सांसद को ज़रूरत पड़ता है अस्थायी संसदीय समितियां को तब वो गठन किया जाता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि यह अस्थायी संसदीय समितियां में दो जैसे जांच समितियां आती है, सलाहकार समितियां आती है। तो जब कोई चीज़ का जांच करनी हो, कोई चीज़ पे सलाह लेनी हो तो वैसे
घड़ी में, उस कंडीशन में या अस्थायी या तो तदर्थ संसदीय समितियां का गठन की जाती है और उससे कार्य करवाई जाती है। उसके बाद हम लोग आगे देखें तो दोस्तों निम्नलिखित समिति अस्थायी संसदीय समिति हैं। निम्नलिखित समिति अस्थायी संसदीय समिति हैं। जैसे अस्थायी संसदीय समिति में आता है लोक लेखा समिति। उसके बाद हम लोग आगे देखें तो परकलन समिति, लोक उपक्रम समिति, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति, कार्य मंत्रणा समिति, विशेषाधिकार समिति और विभागीय समिति। इन जो समितियां हैं दोस्तों वो है अस्थायी समिति। ये जो अस्थायी समिति के अंतर्गत आती है। हम इन समितियों को अगला फिर देखेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। और अभी देखते हैं दोस्तों कि यह अस्थायी समिति कौन कौन से समिति होती है। तो यह अस्थायी समिति जो होती है या तो तदर्थ समिति होती है, वो कौन कौन होती है। वह जांच समिति होती है, सलाहकार समिति होती है। जब जांच करनी होती है तो ये जो होती है दोस्तों वो यह अस्थायी होती है। जैसे यहाँ पे बताया गया है दोस्तों कि जो अस्थायी समिति होती है वो निश्चित रूप से होती है, वो फिक्स होती है, बनी उसको बनना निश्चित होता है, उसका जो कार्य है वो निश्चित होता है। लेकिन यह अस्थायी या तो तदर्थ समिति होती है, उसका जब भी सांसद को अपने ज़रूरत पड़े, कार्य के लिए ज़रूरत पड़े, या तो सांसद अपने ज़रूरत के अनुसार उसे गठन करती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो अस्थायी समिति है वो फिक्स होती है और यह अस्थायी संसदीय समिति है वो जब ज़रूरत पड़ता है तब गठन की जाती है। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक। फिर अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे एक एक करके सब समितियां, जो जितने भी समितियां हैं कि कौन सी समितियां के कितने कौन क्या कार्य है। जैसे लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, उसका कार्य क्या होता है। जैसे लोक लेखा समिति में 15 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं और फिर 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। तो ये सब बातें हम लोग देखेंगे अगला वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। और तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए दोस्तों। और एक बार फिर से कहेंगे कि आप लोग हमारे चैनल पे नया होंगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए।